सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। जब आप फर्स्ट टाइम इंटर करते हैं तो कैसे इंटरेक्शन शुरू होती है और किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई है आपसे? वो बहुत कॉर्डियल रहते हैं। मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था, सोन बोर्ड था, और मुझसे मेरी हॉबी पर बात की गई और मेरे सब्जेक्ट्स इकोनॉमी पर बात की गई, और हॉबी में मेरा मूवी देखना था, तो उसी के संदर्भ में बात हुई थी मेरा। क्या क्वेश्चन कुछ बता सकते हैं क्या? जैसे उन्होंने राजकुमार हिरानी का डायरेक्टर का नाम लिया, और उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछी गई, जैसे कि पीके मूवी के बारे में मुझसे पूछा गया, और यही बात हुई हॉबी के बारे में। और कुछ क्वेश्चन हॉबी से रिलेटेड और क्वेश्चन हॉबी से रिलेटेड वो जो कुरीतियाँ थी, मतलब जो पीके मूवी में दिखाई गई थी, उससे रिलेटेड बात हुई कि अभी भी भारत में कौन कौन सा कुरीति चल रही हैं। और एक ऑप्शनल में मेरा खास 2-3 क्वेश्चन पूछे हॉबी से, और काउंटर क्वेश्चन चले उसमें, मतलब ये इसे मतलब, और मूवी के बारे में बात हुई कि आपने कौन कौन से लेटेस्ट मूवी देखी है और लेटेस्ट मूवी से क्या क्या आपने सीखा है, तो इसी संदर्भ में मुझसे बात हुई थी। और कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? नहीं, मुझसे करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पूछा गया। बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जीएसटी के बारे में कुछ क्वेश्चन था मुझसे कि आप रेस्टोरेंट में आप कौन सा जीएसटी पे करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। अच्छा, और कुछ नेचर ऑफ जॉब कैसी है, इस टाइप का कुछ मतलब? नहीं, ऐसा क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया। अच्छा, ऑप्शनल से फिर क्या पूछे? ऑप्शनल से उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उन्होंने पूछा था क्वेश्चन करके, और ये जीएसटी वाली दूसरी क्वेश्चन जीएसटी वाली पूछी थी, और मुझसे इन्फ्लेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए। जी सर। अच्छा, तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी का सॉरी भी बोले? 2-3 क्वेश्चन पे मैंने सॉरी बोला। जैसे कौन से थे? जैसे उन्होंने कुछ क्लासिकल मूवी के बारे में पूछा था, तो मैं क्लासिकल मूवी बहुत कम देखा था, तो उसके बारे में मैंने पूछा था। और सर ने सेविंग्स का मोटो पूछा था, तो उसमें मैंने सॉरी बोला था। 3 क्वेश्चन मैंने सॉरी बोला। 3 क्वेश्चन। तो कैसा रिएक्शन होता है बोर्ड का जब आप सॉरी? वो बहुत कॉर्डियल है, बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब लगता है नहीं कि इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत नॉर्मल है। तो सर आपका मीडियम कौन सा था, इंग्लिश था कि हिंदी था? मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम? जी सर। अच्छा सर, और क्या बोल रहे थे, इसके अलावा भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया या सिर्फ मतलब? नहीं, ये मेरा बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया? जी बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे अभी 17 बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है 13 दिसंबर को, तो जो स्टूडेंट है वो कैसे लास्ट में मतलब किस चीज़ पे फोकस करें, कैसे तैयारी करें कि वो पीटी? जैसे बीपीएससी की जो बीपीएससी 4 सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए तो जो मतलब बुक्स हैं, स्टैंडर्ड्स बुक हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत है, और साइंस के लिए नॉर्मल एनसीईआरटी 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ने से उसमें होगा। और करंट अफेयर्स के लिए जो न्यूज़पेपर मस्ट है पढ़ना, और कोई एक मैगज़ीन उठा लें और उसको पढ़ें। बिहार के लिए? बिहार की कोई बुक्स आती है, तो जैसे कि नैनो पब्लिकेशन का बुक आता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जी सर। साइंस के लिए 6 से 10 तक एनसीईआरटी, और साइड से आप कुछ अलग यूट्यूब वगैरह से देख सकते हैं। सब देख सकते हैं। जी। जैसे टेस्ट सीरीज क्या लगाना क्या फ़ायदेमंद है? हाँ, टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाना फ़ायदेमंद है, टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। अच्छा सर, 69 में बहुत क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दी गई थी। जी सर। उस टाइप के क्वेश्चन की कैसे तैयारी करें कि जैसे 69 से पहले जो बीपीएससी का नेचर था वो फैक्ट ओरिएंटेड था, लेकिन अब 69 में जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और फैक्ट दोनों सम्मिलित रूप से पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्ट के लिए तो आप टेस्ट सीरीज लगाएं, तो फैक्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ जैसे आपने 8वीं में इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट रखी थी, उसकी तैयारी कैसे की थी आपने? जैसे मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो और मेरा ऑनर्स भी रहा है इकोनॉमिक्स, तो कहीं ना कहीं मैं उन दोनों को संयोग के साथ मैं तैयारी कर लिया। कौन सा बुक कुछ बता सकते हैं जो आगे स्टूडेंट तैयारी करने वाले हो तो उस बुक को फॉलो करें? मैं तो कोचिंग्स में मैंने तो पढ़ी थी, तो बुक्स वगैरह मैंने तो एक्स्ट्रा नहीं दी। हाँ, मैं। अच्छा सर, जीएस पेपर सेकेंड में पॉलिटी वगैरह सेक्शन में बहुत डायनेमिक डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कैसे करें? करेंट अफेयर्स, आप लगातार करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहें, और जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया लक्ष्मीकांत के लिए, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत बुक हो गया, तो आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। और किसी क्लास नोट्स का जो कोई भी क्लास कराता है, तो आप उससे कुछ रेफरेंस ले सकते हैं। बिहार भी जोड़ दी जाती है, बिहार से रिलेट करके पूछ जाती है पॉलिटी में, उसको कहाँ से तैयारी करें? जी, जैसे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे राज्यपाल के संदर्भ में, आर्थिक विषमता के संदर्भ में बिहार रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उसे कहीं ना कहीं बिहार स्पेशल पढ़ने से कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाएंगी। जी सर। अच्छा, ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए? ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी मस्ट है। जी सर। साइंस टेक के लिए? साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आप लेटेस्ट यूट्यूब वगैरह देखते रहें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इमरजेंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहती है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है,
और रोबोटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो इस संदर्भ में सर हो पेपर सकता फर्स्ट है। में सर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए वो उनका नेचर बहुत स्टैटिक्स है। वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में आपको चंपारण पूछेगा ही पूछेगा, तो और एक डीआई का सेक्शन है, तो डीआई वाला भी अगर आपका मैथ बेसिक मैथ क्लियर है तो आप उसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि स्कोरिंग सर डीआई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 72 मार्क्स की रहती है। जी सर, बिल्कुल। 72 में 72 कर सकते हैं। जी, मेरा ही 72 आउट ऑफ 72 था, तो मार्क्स उसमें आप वो मार्क्स वहाँ नहीं करता है, तो आप अच्छा खासा वहाँ गेन कर सकते हैं। जैसे मतलब जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो किस चीज़ पे फोकस कर देंगे जिससे कि उनका डीआई मतलब बन जाए कुछ पार्टिकुलर? हाँ बिल्कुल, इसमें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है और परसेंटेज चैप्टर है, और एक बेसिक लेवल 10th क्लास पर आता था स्टैटिक्स का चैप्टर और रेशियो, तो इतना आप अगर पढ़ लें तो मुझे लगता है कि डीआई क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़ में बने रहें। संसद टीवी आता है चैनल, आप उसको देख सकते हैं, और दृष्टि इसको फॉलो कर सकते हैं, उसका वेबसाइट बहुत अच्छा है। सर इससे भी 300 नंबर की रहती जी है, सर। तो उसकी तैयारी कैसे कर लेंगे? एसे के लिए तो देखिए, एसे का तैयारी तो कुछ दिनों में नहीं होता। ऐसे आप अगर एक साल से अगर तैयारी में बने हुए हैं तो चीज़ें आप इंटीग्रेटेड आप एसे को देख सकते हैं। और अभी तो फिलहाल में भी राज्य संदर्भ में कुछ क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है सर, उसे लिखने से ज़्यादा प्रैक्टिस से आप चीज़ें कर सकते हैं ज़्यादा। सर इससे मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन अब काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है। जी सर। तो कैसे तैयारी करें कि क्वेश्चन छूटे? राइटिंग स्किल्स की बात है तो सर मुझे लगता है कि वो तो प्रैक्टिस करना चाहिए राइटिंग स्किल्स के लिए, और प्रैक्टिस में लगातार बने रहें आप। और टेस्ट सीरीज जहाँ तक हो सके आप संभव टेस्ट सीरीज लगाएं। जी सर, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में लिखेंगे, शॉर्ट को कितने पेज में लिखेंगे? जैसे जो 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है वो लोग पेज देते ही हैं, मतलब 1-2 पेज देते हैं, तो आप 2 पेज में लिख सकते हैं, 1 पेज पूरा, और 1 पेज में आप 70% लिख सकते हैं। और जो लॉन्ग, हाँ मतलब 1.5 लॉन्ग के लिए सर लॉन्ग के लिए क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, जैसे कि 3 पेज 3.5 पेज तक लिख सकते हैं उसमें। जी सर। अच्छा सर, आपने सिर्फ बीपीएससी की तैयारी किया है या और भी कोई? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैं अभी मेरा पहला अटैम्प्ट है बीपीएससी में, तो मैंने अभी पहला ही दिया है। अच्छा सर, जैसे कि बीपीएससी या यूपीएससी में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाती है 1-1.5 साल बैच क्लियर होने में, तो ऐसे में स्टूडेंट खुद को कैसे मोटिवेट रहते हैं? सोसाइटी का, फैमिली के प्रेशर आ जाती है? सर ये तो सब पे आता है, मुझ पर भी आता है, तो ऐसा नहीं है। इसको मोटिवेट करने के लिए आप खुद के कामों में व्यस्त रहें, और थोड़ा इग्नोरेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप इग्नोर करते रहें और अपने कामों में बिजी रहें बस। जी सर सर। आपने सेल्फ स्टडी किया या कहीं कोचिंग ज्वाइन की या कुछ? मैंने कोचिंग करी है, और कहाँ, पटना में, दिल्ली? मैं दिल्ली में कोचिंग। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।